रूबी काव्या की सौतेली बहन थी। रूबी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। लेकिन रूबी की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे कभी सगा नहीं समझते और हमेशा उसके साथ सौतेला जैसा ही व्यवहार करते। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और रूबी के पिता जगदीप रूबी के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता लाते हैं। रूपाली, हमारी बेटी रूबी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम है अमन। क्या कहा? बड़े घर का रिश्ता आया है और आप उस लड़के की शादी इस मनहूस रूबी से करवा रहे हैं? अरे हमारी बेटी मर गई है क्या? रूपाली, रूबी मेरी बड़ी बेटी है, ये मत भूलो। और जैसे मैं रूबी को प्यार करता हूँ वैसे ही मैं काव्या से भी प्यार करता हूँ। मैं दोनों का भला ही सोचूंगा ना। ये कहकर जगदीप वहाँ से चला जाता है। बहुत जल्द अमन अपनी माँ आस्था के साथ रूबी के घर आता है और आस्था के दो बेटे अमन और अमर को देख रूपाली के दिमाग में एक प्लान आता है। वो लगे हाथ अपनी छोटी बेटी का रिश्ता भी तय कर देती है। बहुत जल्द दोनों सौतेली बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी होने के बाद रूबी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, इसलिए उसकी सास आस्था का लगाव रूबी से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रूबी बेटा, ये क्या कभी थकती नहीं क्या? जब देखो तब काम करती रहती है। माँ जी, भला अपने घर के कामों से भी कोई थकता है क्या? तुम दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी, फिर भी कितना फर्क है दोनों बहनों में। जहाँ तू इतनी संस्कारी है वहीं तेरी छोटी बहन काव्या एक नंबर की कामचोर। हो ना हो अभी भी वो कमरे में घोड़े बेच कर सो रही होगी या फिर टीवी देख रही होगी। माँ जी, घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए शुरू से ही सबकी लाडली रही है। और देखिए ना, ससुराल में भी छोटी ही तो है। हाँ, खूब अच्छे से जानती हूँ मैं बहू तेरी उस नौटंकी बहन को। तू ना हमेशा अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। हर बार की तरह इस बार भी निकम्मी कहीं की अपने कमरे में सो रही होगी या टीवी देख रही होगी। वैसे शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे ही तो तेरी बहन की आँख खुलती है और फिर कहती है, मेरी चाय कहाँ रह गई? शाम के 4 बज चुके हैं। काव्या की आवाज सुनकर आस्था अपनी बड़ी बहू रूबी से कहती है, सुन लिया बहू अपनी बहन की मीठी मधुरी आवाज। काव्या की आवाज़ सुनकर रूबी काव्या की चाय उसके कमरे में लेकर जाती है, लेकिन चाय में चीनी कम होती है तो काव्या उस चाय को रूबी के हाथों पर ही फेंक देती है, जिससे रूबी का हाथ जल जाता है। तूने अपने इन्हीं मनोस हाथों से मेरे लिए ये गंदी चाय बनाई थी ना, इसलिए मैंने तेरे इन मनोस हाथों को ही जला दिया। अब से तो जब भी मेरे लिए चाय बनाएगी ना तो सोच समझ कर बनाएगी। बेचारी रूबी, इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्या को पलटकर जवाब नहीं। लेकिन रूबी की आवाज़ सुनकर आस्था भागती हुई कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि काव्या ने रूबी का हाथ जला दिया है। ये देखकर आस्था काव्या को खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन इसी बीच रूबी को चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। रूबी की ऐसी हालत देख आस्था बहुत डर जाती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद आस्था और काव्या को पता चलता है कि रूबी गर्भवती है। आस्था तो खुशी से फूले नहीं समाती, लेकिन काव्या, वो तो अंदर ही अंदर रूबी की खुशियों से जलने लगती है। सही कहती है माँ, ये मेरी खुशियों को खाने के लिए ही बैठी है, तभी तो मुझसे पहले ये गर्भवती हो गई। पहले से माँ जी की इतनी चहेती है, अब तो माँ जी इसे पलकों पर बिठा कर रखेंगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। जहां रूबी के गर्भवती होने की बात सुनकर सभी घरवाले खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर काव्या अपनी बहन से ही जल रही थी। वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। तब रूपाली काव्या से कहती है, अरे मेरी लोमड़ी बेटी, मैं तुझे ऐसे ही लोमड़ी थोड़ी ना बुलाती हूँ। तेरा दिमाग भी लोमड़ी की तरह तेज तर्रार है। चला अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। माँ, मैंने आपको फ़ोन मेरी मदद करने के लिए किया है, ना कि आपके ताने सुनने के लिए। प्लीज़ मेरा मजाक बाद में बनाना। फिलहाल ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सास रूबी से नफरत करने लगे और मुझसे प्यार। अरे जब वो कल मुही रूबी गर्भवती हो सकती है तो तू क्यों नहीं? तू हो जा गर्भवती और मौका देखकर उस रूबी के बच्चे को
इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना। जब तू इस घर के वारिस को जन्म देगी तो तेरी सास तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी और उस रूबी को उसकी औकात दिखाएगी। काव्या अपनी माँ की बातों में आ जाती है और बहुत जल्द पता चलता है कि अब काव्या भी माँ बनने वाली है। जब ये बात घर में सबको पता चलती है तो मानो आस्था की खुशियों को पंख लग जाते हैं। अब आस्था अपनी दोनों ही बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, साथ ही रूबी अपने से ज्यादा ख्याल काव्या का रखती। पर काव्या हर समय इसी फिराक में रहती कि किस तरह वो अपनी ही बहन के बच्चे को खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन काव्या सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब रूबी सीढ़ियों से उतरने वाली होती है तभी आस्था रूबी को आवाज लगाती है, रूबी बहू, ओ रूबी बहू कहाँ चली गई? मेरे कमरे में आना। जी माँ जी, अभी आई। इस तरह से रूबी अपनी सास के कमरे में चली जाती है। आस्था अपना फोन रूबी को देते हुए कहती है, बहू तो कहाँ रह जाती है? कब से तेरे पिताजी तुझे फोन कर रहे हैं, तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ले बात कर ले अपने पिताजी से। रूबी अपने पिताजी से बात करने लगती है और बात करते करते इतनी खुश हो जाती है कि जोर से चिल्ला पड़ती है। रूबी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काव्या खुश होती हुई नीचे आती है और भूल जाती है कि सीढ़ियों पर तेल उसी ने गिराया था। उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है जिसमें उसको और उसके बच्चे को काफ़ी चोट पहुंचती है। कुछ देर बाद जब काव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो सबको पता चलता है कि काव्या का मिसकैरेज हो चुका है और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये बात जब काव्या को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोती हुई अपनी सौतेली बहन से कहती है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। रूबी, वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरी संतान छीन ली, मुझे ही बांझ बना दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं आप सबको सच बता रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। काव्या, माना कि मैं तेरी सौतेली बहन हूँ, पर मैंने तुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया। मुझे ये तो पता था कि तू और माँ मुझे प्यार नहीं करते, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू मेरे बच्चे को मारने की भी कोशिश कर सकती है। तो सही कह रही है रूबी, मैं एक पापन हूँ और उसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। काव्या, तुझे आज पश्चाताप की आग में जलता हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर उससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि अपनी गलती की वजह से तूने अपनी संतान खो दी। काव्या को पश्चाताप की आग में जलता देखकर रूबी अपनी सौतेली बहन को माफ़ कर देती है और रूबी के कहने पर आस्था भी काव्या को माफ़ कर देती है। कुछ दिनों में काव्या घर आ जाती है, पर इस बार जब वो हॉस्पिटल से घर आती है तो उसका मन बिल्कुल साफ होता है और वो अपनी सौतेली बहन जो कि गर्भवती है उसकी खूब देखभाल करती है और बहुत जल्द रूबी प्यारे से बेटे को जन्म देती है।